अब हम यहाँ पर घातांक के विषय में समझेंगे। अभी तक हम घात केवल 2 या 3 के बारे में समझे। 2 घात था उसको वर्ग कहे थे, 3 घात था उसको घन कहे थे। अब यदि 3 से भी ज्यादा घात हो तो उसको हम क्या कहेंगे या कैसे हल करेंगे। जैसे कि वो घात एक सामान्य था, प्राकृत संख्या भी था, इसके साथ में धनात्मक था सभी। यदि ऋणात्मक घात है तो उसका हल कैसे होगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि ऋण 1 है गुणित ऋण 1 है तो इसका मान क्या होगा, या इसको कैसे लिखेंगे, ऋण 1 पे घात 2। अब ये इसको हल करने के बाद, इसको गुणा करने के बाद जो संख्या मान हमको प्राप्त होगा वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। तो हम जानते हैं कि ऋण और ऋण जब गुणा होता है तो धन हो जाता है। इसका मतलब है कि 1 पे घात 2 बराबर 1 गुणित 1 बराबर 1 उत्तर होगा जो कि धनात्मक है। अब हम 3 बार गुणा करके देखते हैं। 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1। अब हम जानते हैं जब ऋण और ऋण गुणा होता है तो धन हो जाता है, तो धन 1 होगा, फिर गुणित ऋण 1। अब यहाँ एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, तो ऋण धन का ऋण होता है और 1 गुणित 1 बराबर 1। ऋण 1 पे घात यहाँ 3 था, यहाँ ऋण 1 पे घात 2 था। तो हम देखते हैं कि ऋण 1 पे घात 2 था तब जो संख्या प्राप्त हुआ वो धनात्मक में प्राप्त हुआ। जब ऋण 1 पे घात 3 है तब जो संख्या प्राप्त हुआ ऋणात्मक में प्राप्त हुआ। तो किसी भी संख्या में, ऋणात्मक संख्या में यदि घात सम हो, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 24 100 200 500 जितना भी है जो सम संख्या है वो घात हो तो प्राप्त उत्तर हमेशा धनात्मक होगा। यदि दोनों ऋणात्मक है तो, या मतलब कोई संख्या जो है ऋणात्मक है तब। और यदि कोई ऋणात्मक संख्या में घात जो है विषम संख्या हो, जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17, तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमेशा ऋणात्मक में ही होगा। इसलिए इसका सूत्र लिखते हैं, ऋण 1 पे घात यदि सम संख्या है तो उसमें बराबर उत्तर होगा 1, और यदि ऋण 1 पे घात विषम संख्या है तो उत्तर होगा बराबर ऋण 1। ये सूत्र होता है। कोई भी संख्या जैसे 5 ऋण 5 है, इसका मतलब होता है कि ये 5 जो है ऋण 1 से गुना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणित 5। तो ऋणात्मक संख्या ऋण 1 से हमेशा गुणा के रूप में रहता है। अब हमको यदि कह दिया जाए कि ऋण 5 पे घात 4 है तो इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि ऋण 5 है मतलब ऋण 1 से 5 गुना है, तो इसको अलग से लिख देंगे, ऋण 1 गुणित 5 और इस पे घात 4। अब एक सूत्र है, हम जानते हैं कि a धन b पे घात m है, तो इसका मतलब होता है a पे घात m धन b पे घात m। इस तरह की, तो यहाँ पर भी होगा ऋण 1 पे घात 4 गुणित 5 पे घात 4। अब हम जानते हैं कि ऋण 1 में यदि सम संख्या घात है तो वो धन 1 हो जाएगा, और 1 को हम कितना बार 1 से गुना करें उसका मान 1 ही होगा। गुणित 5 पे घात 4 है मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 होगा। तो इस तरीके से 5 पे घात 4 होगा। इसका उत्तर हम आसान निकाल सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 करके, परंतु हमको ज़्यादा ये देखना है कि धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। तो 5 पे घात 4 गुणित 1 करेंगे
तो इसका मान 5 पे घात 4 ही होगा। अब इसको हम 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 करके लिख सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। वैसे ही कोई विषम संख्या हो, जैसे कि ऋण 3 पे घात 3 है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि पहले ऋण 3 को कैसे लिखेंगे। ऋण 1 गुणित 3 पे घात 3, इसका मतलब होगा ऋण 1 पे घात 3 गुणित 3 पे घात भी 3। अब ऋण 1 ऋणात्मक है और 3 घात है जो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में मान हमेशा ऋण में होता है। तो ऋण 1 आ जाएगा गुणित 3 तिया 9, तो ऋण 1 और 9 का गुणा होगा तो आ जाएगा ऋण 9। तो इस प्रकार किसी भी संख्या में यदि घात विषम संख्या है और वो संख्या ऋणात्मक है तो हमेशा मान ऋणात्मक में ही आएगा। ये सभी हल जो घात है वो प्राकृत संख्या के संबंध में होगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, बटे के रूप में है, तब उसका हल कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं 5/7 हो, ये एक परिमेय संख्या है। अगर इस पे घात कोई संख्या हो जैसे कि 4 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 पे भी घात 4 होगा और 7 पे भी घात 4 होगा। तो इसको हम 5 गुणित 5 गुणित 5 करके 4 बार गुना करेंगे, 7 को भी 4 बार गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बटे 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे और उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों हैं, जब किसी कोष्टक के भीतर हो परिमेय संख्या और कोष्टक के बाहर घात होता है तो उसका जो मान है वो इस तरीके से गुणा करके हम 5 पे 4 बार गुना हुआ है तो 5 पे घात 4 लिख देते हैं, और 7 का भी 4 बार गुना हुआ है तो 7 पे घात 4 लिख देते हैं। तो कोष्टक के बाहर यदि घात है तो ऊपर नीचे अंश हर दोनों पे घात लग जाता है। अब मान लेते हैं हमारे पास है एक संख्या ऋण 3/11, इस पे घात है 5। तो पुनः पहले नियम के अनुसार जाएंगे। ये संख्या ऋणात्मक है तो इसका मतलब होता है ऋण 1 गुणित 3/11, इस पे घात 5। तो इसी को हम लिख सकते हैं ऋण 1 पे घात 5 गुणित 3/11 पे घात 5, या इसको और लिख सकते हैं आगे ऋण 1 पे घात 5 गुणित 3 पे घात 5/11 पे घात 5। अब ये ऋणात्मक है और यहाँ घात 5 है जो कि विषम संख्या है, इसका मतलब होगा ऋण 1 गुणित 3 पे घात 5/11 पे घात 5। तो इन संख्याओं का ऋण 1 से गुना होगा तो उत्तर हमेशा ऋण में आएगा। ऋण 3 पे घात 5/11 पे घात 5, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम 3 गुणित 3 करके 5 बार और 11 गुणित 11 करके 5 बार गुणा करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि जो घात 5 है जो विषम के बदला में सम होता तो जो उत्तर प्राप्त होता वो धनात्मक होता। और हमको एक बात ध्यान रखना है कि जो बटे के रूप में परिमेय संख्या है उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य होता है तो हम उसको भाग नहीं दे सकते। जैसे a/b है बराबर मान लेते हैं m होता है, तो ये b जो है शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम a/b नहीं लिख सकते। इसको बोलते हैं b बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। अब मान लीजिए हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो घात है किसी संख्या पर वो धनात्मक अभी तक हमने डाले हैं, यदि वो ऋणात्मक हो तो हम कैसे हल करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्रश्न है 5 पे घात ऋण 2। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी संख्या पे घात ऋणात्मक है तो उसको 1/, के रूप में लिखते हैं और घात लगा के वो धनात्मक हो जाता है। अब हम उसको लिख सकते हैं 1/5 पंचे 25, तो ये उत्तर हो जाएगा। ये हो गया प्राकृत संख्या में।
अब परिमेय संख्या में भी सेम इसी तरीके से हल होगा। मान लेते हैं 5/4 है। अब इस पे घात है ऋण 2, तो इसका मतलब होगा 5 पे घात ऋण 2 बटे 4 पे घात ऋण 2। अब इसको हम लिखेंगे 1/5 पे घात 2 बटा 1/4 पे घात 2। अब ये बटे हैं के रूप में है और इसका पूरा बटा के रूप में एक और है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 पे घात 2। अब हम जानते हैं कि जब कोई संख्या परिमेय संख्या भाग के रूप में हो, बीच में बटे के रूप में, तो उसको यदि गुणा करना है तो अंश और हर के स्थान को पलट देते हैं। तो गुणा करके हम नीचे वाला जो है उसका अंश हर बदल देते हैं। नीचे में हर में 4 पे घात 2 है तो उस ऊपर लिख देते हैं 4 पे घात 2 बटे 1। अब उत्तर हो जाएगा 4 पे घात 2 बटे 5 पे घात 2। इस तरीके से मान हो जाएगा। तो हम दोनों को जब ध्यान से देखते हैं तो इसका उत्तर मिलती जुलती है। इसमें अंतर सिर्फ है आया कि अंश में जो संख्या था वो हर में चला गया और हर में जो संख्या था वो अंश में आ गया। इसका मतलब ये होता है a/b पे घात यदि ऋण m है तो इसको धनात्मक में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा b/a पे घात m। m जो है घात ऋणात्मक से, घात जो है ऋणात्मक से धनात्मक में हो गया और अंश का हर में चला गया और हर का अंश में चला गया। तो ऋणात्मक से धनात्मक होते समय अंश और हर का स्थान पलट जाता है। उसी प्रकार जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, ऋण 2 पे घात 2/9, इस पूरे पे घात है ऋण 4 गुणित 9/2 पे घात 2 है। तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो हम ऋणात्मक घात को धनात्मक करने का प्रयास करेंगे। तो हमको पता है कि जब हम इसको धनात्मक करने का प्रयास करेंगे तो संख्या जो है उलट जाएगा, पलट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऋण 9/2 इस पे घात हो जाएगा 4 गुणित 9/2 पे घात 2। अब दोनों संख्या समान है। इसमें 9 जो है ऋणात्मक है तो उसको हम पिछले विधि से लिखेंगे तो उसका मान होगा, यहाँ पर लिखते हैं ऋण 1 पे घात 4 गुणित 9 पे घात 4 बटे 2 पे घात 4, पूरे पे गुणित होगा 9/2 पे घात 2। अब यहाँ हम देखते हैं कि ऋण 1 पे घात सम संख्या 4 है, तो हम जानते हैं कि सम संख्या घात होता है तो उसका मान धनात्मक में होता है। तो ये गुणित 9 पे घात 4 बटे 2 पे घात 4, या इसको हम लिख सकते हैं 9/2 पे घात 4 धनात्मक में हो जाएगा 9/2 पे घात 2। तो दोनों संख्या बराबर है और घात अलग अलग है। तो जब दोनों संख्या सेम होता है, दोनों उसी से गुणा किया जाता है, तो जो घात होता है वो आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 9/2 पे घात 4 धन 2 बराबर हो जाएगा 6। तो 9 पे घात उत्तर हो जाएगा 9/2 पे घात 6, ये उत्तर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हल किया जाता है। वैसे ही एक सवाल है 5/7 इस पे घात है 4। अब इसको गुणा करना है इसका उल्टा 7/5 पे घात 2 से। तो सबसे पहले हम इसका अंश और हर को समान करने का प्रयास करेंगे। 5/7 पे घात 4 है गुणित यहाँ पर 7/5 पे घात
2 है जो जस्ट इसके अंश हर के उल्टा है। तो यदि हम इसका संख्या पलटेंगे, जैसे 5/7 करेंगे, तो ये जो संख्या है घात है वो ऋणात्मक में हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक को जब धनात्मक में पलटते हैं तो इसका मान बदल जाता है। तो उसका उल्टा यदि हम मान को पलटेंगे तो घात ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक में हो जाएगा। अब दोनों संख्या बराबर है और दोनों संख्या पे घात अलग अलग है, तो दोनों संख्या में से एक को लिख देंगे 7/5 और इस पर जो घात है उसको आपस में जोड़ देंगे, 4 धन ऋण 2। अब इसका मान हो जाएगा 4 ऋण धन और ऋण का धन ऋण का गुना होगा तो ऋण होता है और 2 बराबर आ जाएगा। 4 में 2 को घटाएंगे तो 2। इस प्रकार 5/7 पे घात होगा 2। ये उसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हल किया जाता है।